दोनों बालक अदला बदली हो गए। ठाकुर जी भी इतने चतुर, बोले ही नहीं रास्ता में कि मैं राम नहीं हूँ, वो भी पकड़ के जा रहे, दिख के तो हूँ साकेत कैसो है, या राम के सखान को मजा चखा के आऊंगा। अब यहाँ राम जी भी बेचारे चुपचाप बैठे, ना रो रहे हैं ना बोल रहे हैं कि मेरी मैया चली गई है। यशोदा मैया गोद में लेकर के घूम रही हैं। अब दोनों माताओं की स्थिति कैसी है? यशोदा मैया तो पूछ रही है, बोले लाला तो कहाँ है गो, हैं तू ऐसे गुम सुम सो काई को बैठो है, कछु बोल रो है ना कछु कर रो है, ना उछल रो है ना कूद रो है, मक्खन खाएगो? अब राम जी बेचारे बोले गर्दन काई को हिला रो है, बोले चोना है हमको नहीं खाना है। जी कौन सी भाषा लाला? तू तो ब्रज भाषा बोले, ये तेरी ब्रज भाषा तो है ना लाला, तू बोल का रो है? अरे वो कौशल्या को छोरा आयो राम, बातें सीख गयो क्या, या भाषा है? राम जी चुपचाप बैठे, अब क्या करें? और वहाँ स्थिति क्या है? वैसे ही ठाकुर जी पहुंचे साकेत। अब वहाँ तो बड़े शिष्टाचार मर्यादा रहती है। दशरथ जी महाराज भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तो बगल में एक छोटा आसन लगता है, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी पाते हैं। लेकिन यहाँ साकेत, यहाँ गोलोक धाम में तो नियम है कि श्री नंद बाबा की गोद में बैठ जाएं ठाकुर जी और उन्हीं की थाली में से खामें। जो नंद बाबा खा रहे हो हाथ पकड़ ले, पहले मुंह खवाओ फिर खाइयो। यहाँ तो ऐसी लीला है। अब वहाँ दशरथ जी ने कहा आओ राघव आइए बैठिए, छाते हैं साथ में मिलके। बगल पे आसन पर आकर के कौशल्या मैया ने बैठा दिया। ठाकुर जी बोले जे कहा है भैया, ये आसन पर मैं तो कभी बैठो ना हूँ। तुरंत चढ़ गए और दशरथ जी की गोद में बैठ गए और गोद में बैठ करके वहीं बैठ गए। वहीं प्रेम, दशरथ जी को भी बड़ा प्रेम लगा। अरे देखो कौशल्या, आज राम गोद में बैठ गए मेरी। शायद इनका भाव है कि गोद में बैठ के लोग आ करके देख रहे हैं और देख करके दूर से ही बलैया ले रहे हैं। आहा, आज राम जी का कैसा प्रेम उमड़ा है अपने पिताजी के ऊपर। दशरथ जी खा रहे हैं और बीच बीच में बड़े शिष्टाचार से खवा रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के मुंह में उंगली जाए सो उंगली काट जाए दशरथ जी की। दशरथ जी की बोले राघव ऐसे नहीं करते।